हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया था जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो है, उसमें यह है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और हम जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट्स में भी जो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन कैसे रह पाता है जबकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है और ऑक्सीजन का इतनी जगह यूज़ होता है। तो फिर किस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, ये क्वेश्चन आपने किया था। तो अगर सबसे पहले प्लांट की बात करें कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें बिल्कुल वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब अगर उनमें फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब प्लांट में अगर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के रेट को कंपेयर करेंगे तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रेस्पिरेशन के रेट के नियर अबाउट 4 गुना ज़्यादा होता है और भी ज़्यादा होता है। तो प्लांट में इस तरह से फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है और जो वो रेस्पिरेशन में जब रात में रेस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है तो उसके कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस कहीं ज़्यादा हो जाता है पूरे दिन मिला करके। और दिन में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ऑक्सीजन का यूज़ होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होता है वो सब भी कम होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है दिन में। और वो ऑक्सीजन जब रिलीज़ करता है तो ऑक्सीजन इतने ज़्यादा अमाउंट में होता है कि उस ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में भी यूज़ कर लेता है, उससे बचता है तो वो बाहर भी निकाल देता है। और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम होता है कि उसको तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज़ करता ही है, बाहर से भी फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इस तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अगर एनिमल्स में देखा जाए, हम लोग अपने अगर अपना जो रेस्पिरेशन उसमें देखें तो हम लोग रेस्पिरेशन में जो एयर लेते हैं उसमें अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो ऑक्सीजन नियर अबाउट 21% होता है और कार्बन नियर अबाउट 0.4% होता है जो हम लोग इनहेल करते हैं, जो हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो उसमें नियर अबाउट 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन जो हम लोग बाहर एयर निकालते हैं उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन कितना, नियर अबाउट 16.4% ऑक्सीजन भी हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि ऑक्सीजन निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हम लोग ऑक्सीजन उसमें जो रेस्पिरेशन होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं 4.4%, जो एयर निकालते हैं तो उसमें 4.4% तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन भी उसके साथ रिलीज होता है 16.4%। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है ऑक्सीजन का जो कि एक तरह से यूज़ नहीं हो पाता और वो बाहर निकल आता है। हमने लिया तो 21% और 16.4% उसमें बाहर निकाल दिया, तो इस तरह से नियर अबाउट 5% का यूज़ हुआ, बाकी तो खैर बाहर ही निकल आया ना। आप 21% लेते हैं और आप अगर 16.4% बाहर निकालते हैं तो वो भी फिर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और पूरी तरह से जो एयर निकालते हैं उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसा नहीं होता। 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है। जो प्लांट्स हैं वो राउंड द क्लॉक, अगर पूरे अर्थ को जोड़ा जाए तो अगर आप किसी एक एरिया में जोड़ेंगे तो वहाँ पर जब रात आ जाती है तो फिर वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। लेकिन अगर आप पूरे अर्थ को जोड़ें तो जहाँ जहाँ पर भी दिन होता है, अर्थ के एक एरिया में अगर रात होती है तो दूसरे एरिया में तो दिन होता है ना, तो वहाँ पर प्लांट जो है वो तो ऑक्सीजन निकालते हैं और वो जब ऑक्सीजन निकालते हैं तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में घुलता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, वो पूरे एटमॉस्फेयर में घुलता है और वो एनिमल्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। इसीलिए जो ये कहा जाता है कि रात में प्लांट के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो रीज़न बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से रिलीज़ करने लगते हैं रात में और ऑक्सीजन लेने लगते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी जंगल में जाएंगे और रात में वहाँ पर लेट जाएंगे, सो जाएंगे तो आपकी दम घुटने से डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन होता है, उस एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन को प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो भी अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो प्लांट्स या एनिमल जो भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं या जो एनिमल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो सब पूरे एटमॉस्फेयर में घुल जाता है और इस तरह से उसका लेवल मेंटेन रहता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।